वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय बोल निवास साथियों, अस्सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हम हर हफ्ते कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं और सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं। हमारा मकसद सिर्फ दुनिया में सच्चाई फैलाना है और झूठ को बर्बाद करना है, झूठ का पर्दाफाश करना है। तो हमें कभी कभी सवाल भी आ जाते हैं लोगों के, और बहुत गंभीर सवाल होते हैं। तो एक सवाल आया हमारे पास में नीरज कुमार की तरफ से। ये नीरज कश्यप हैं और इनका जो सवाल है कि लोगों की नकारात्मक बातों का काफ़ी गंभीर असर होता है, इसका क्या समाधान है। यानी कि ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों का होगा और बहुत सारे सोच भी नहीं पाते कि ऐसा सवाल भी हो सकता है क्या। ये सवाल इतना गंभीर है कि इंसान सोचने के बाद में इसको सोचने के बाद भी नहीं निकाल सकता सवाल ये आया, सवाल कहाँ से आया। लेकिन जब इंसान प्रॉब्लम से गुजरता है, तब इंसान समस्या से गुजरता है, तो उसको उस बात का पता लगता है। तो ये सवाल नीरज कुमार दिल्ली से है और ये हमारे जो है टाइपिस्ट भी है, पोस्टर वगैरह बनाते हैं। तो ये सवाल बहुत गजब का है और सवाल का हमने जब जवाब दिया इसका, जे इसमा जो है सवाल का जवाब मेघराज सिंह की ओर से अमेरिका से। लोगों की नकारात्मक बातों का गंभीर असर क्यों होता है और लोगों की सकारात्मक बातों का ज़्यादा असर क्यों नहीं होता, इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं। जैसे कि जिन इंसानों के दिमाग में दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और भूतकाल की गम में डूबे रहते हैं, ऐसे इंसानों का मन बेचैन रहता है। ऐसे इंसानों की दिमाग की ताकत, मन की ताकत, शरीर की ताकत नकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा छूती है और सकारात्मक बातों को कभी भी सोचने का मौका नहीं मिलता और नकारात्मक बातों को सोच सोच कर अपने दिमाग की ताकत और मन की ताकत को नष्ट कर देते हैं। और वह ऐसा सोचते हैं कि हम नकारात्मक बातों को सोच सोच कर अपना समाधान निकाल रहे हैं और वह गलत सोच रहे होते हैं, क्योंकि जिस बात के बारे में ज़्यादा सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा पकड़ उसके ऊपर होगी। इसीलिए वह नकारात्मक बातों को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिमाग में दिन रात नकारात्मक बातें चलती रहती हैं। नकारात्मक बातों को नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सकारात्मक बातें सोचें और बार बार सकारात्मक बातों सोचना शुरू करें, तो नकारात्मक बातें खुद ही नष्ट हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण नंबर वन, अगर हमें किसी ने गालियां दी हैं और हमने भी उनको गालियों के बदले गालियां दे दी हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमारे अंदर तकरीबन नकारात्मक बातें ज़्यादा भरी हुई हैं। अगर हमें किसी ने गाली दी और हमने गालियों के बदले गालियां ना देकर बल्कि अच्छी बातों से समझाया कि गालियां देनी बुरी बात है और गालियां देने वाले समझदार इंसान नहीं होते, तो ये बात उसको प्यार से समझाएं तो समझ लेना कि हमारे अंदर सकारात्मक बातें ज़्यादा हैं। उदाहरण नंबर 2, जैसे अगर हम घर के अंदर हैं, अगर किसी भी कारण से घर में धुआं आ जाता है तो घर के अंदर दम घुटने लगेगा और वहां से परेशान होकर, दुखी होकर इंसान बाहर भागना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमारे दिमाग के सोचने का दायरा बहुत छोटा है, तो हमारे अंदर बुरी बातों का प्रदूषण धुआं रूपी आ जाएगा, जिसकी वजह से मन बेचैन हो जाएगा और मन परेशान होकर दौड़ने लगेगा। जैसे अगर हम खुले आसमान के नीचे हैं
अगर वहाँ भी किसी प्रकार के ऐसे धुआं आ गया है, तो हमें वहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, क्योंकि हम खुले आसमान के नीचे हैं। वहाँ से धुआं दूर चला जाएगा और हम बेचैन भी नहीं होंगे और खुश भी होंगे। वैसे ही अगर हमारे दिमाग का सोचने का दायरा इस ब्रह्मांड रूपी है, तो वहाँ चाहे आसपास में नकारात्मक बातों का प्रदूषण रूपी धुआं जितना मर्जी आ जाए हो जाए, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग का विशाल रूप है। वहाँ पर नकारात्मक रूपी बातें ऑक्सीजन वहाँ पर सकारात्मक रूपी ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए नकारात्मक बातों का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें हैं। जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ, बेईमानी ही बेईमानी है, ऐसे इंसान तकरीबन 99% नकारात्मक बातों से भरे होते हैं। ऐसे इंसान दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं, क्योंकि दूसरों को वही करता है जो खुद परेशान रहता है। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा झूठ है, थोड़ा सच है, थोड़ी बेईमानी है, थोड़ी सच्चाई है, ऐसे इंसानों के ऊपर नकारात्मक जवाब बातों का ज़्यादा असर पड़ेगा, सकारात्मक बातों का कम असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंसानों के ऊपर झूठ का प्रभाव ज़्यादा होता है, ज़्यादा कबूल कर लेते हैं, और सच का असर बहुत कम होता है। इसीलिए ऐसे इंसान अपने आप को नकारात्मक बातों के जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होता है, ईमानदारी ही ईमानदारी होती है, उनके अंदर सकारात्मक बातों की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके सामने नकारात्मक बातों की बदबू हवा में उड़ जाती है। यानी कि ऐसे लोगों पर कभी भी नकारात्मक बातों का असर नहीं पड़ता, बल्कि सकारात्मक बातें ही निकलकर समाज में अच्छी बातें रख देते हैं। यानी कि नकारात्मक बातों से भी सकारात्मक बातें निकाल करके वो समाज के सामने रख देते हैं। नोट: जो भी इंसान सच और ईमानदारी को अपनाएंगे, उनके दिमाग की सोचने की शक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा इतनी ज़्यादा होगी कि नकारात्मक बातें उनके ऊपर कभी असर नहीं करेंगी, और वह हमेशा दूसरों को भी ऊर्जा प्रदान करेंगे और हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने रहेंगे। इसीलिए सच और ईमानदारी को सचमुच ही अपनाएं और अपने जीवन को, अपने आप को नकारात्मक बातों से बचाकर सकारात्मक हो जाएं और अपने आप को ऊर्जा प्रदान करने के लायक बनाएं। तो साथियों, ये जो हमने बात रखी है आप सभी के सामने, बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पे, तो ये सवाल बहुत गंभीर था, तो हमने इसका उदाहरण भी देकर समझाने की कोशिश करी है। हो भी सकता है कि आपको इसके उदाहरण जो हमने दिया ये पसंद आया हो, और हो सकता है कि आप ये लास्ट उदाहरण नहीं है, इसमें आप इसको देख करके पढ़ करके सुन करके इस आर्टिकल को आप इसमें से हजारों उदाहरण निकाल सकते हैं। कोई भी ज्ञान इस दुनिया में अंतिम नहीं है, और ज्ञान की शुरुआत तो हो सकती है लेकिन अंतिम नहीं होती है। तो अंतिम तो ये जो है इंसान की मतलब मौत है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान असीम है और बेशुमार है, बेअंत है। तो ज्ञान से जो मिलती है ऊर्जा, वह अगर इसमें थोड़ा और भी ध्यान लगाया जाए, जैसे कि हम बहुत सारे इंसानों के दिमाग में मतलब जो है दुख आ जाता है जिंदगी में, दुख सुख तो चलता रहता है, और दुख जब सुख है तो दोनों एक चलते हैं। तो जब इंसान के पास में दुख आता है, तो इंसान दुखों को रोकने के लिए उसमें दुख तो आएगा,
तो दुखों को मतलब सोचने में अपने शरीर की शक्ति को नष्ट कर देगा। अभी वो उसको जो शरीर जो 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 ऊर्जा जो शरीर की थी, वो दुखों को खत्म करने के लिए मतलब अगर उसको यूज़ करना था, इसका मतलब उसने कि उसको नकारात्मक बातें सोच-सोच करके उसको नकारात्मक में यूज़ कर दिया। अब उसके पास में बचा कुछ नहीं है, वो बीमारी जो है वो डबल उसके ऊपर अटैक मारती है। तो ऐसे ही जो इंसान जब बार-बार उसके बारे में सोचता है किसी गलत चीज़ के बारे में और वहाँ पे वो जैसे आपने देखा होगा कि मतलब प्यार की अगर बात रखें इसमें जो अगर जिसको 1 महीना प्यार मिल गया मतलब 1 महीने का प्यार मिला है उसको मतलब बाद में वो बिछड़ गया कोई किसी से, तो वो इंसान उस 1 महीने प्यार के कहेगा भी मेरी क्या गलती हो गई थी, मेरे को सिर्फ़ 1 महीना प्यार मिला, मेरी क्या गलती हो मतलब अगर बाई चांस को 6 महीने तक ना मिला, तो वो 6 महीने तक यही सोचता रहेगा कि मेरे से क्या गलती होगी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों मतलब वो जो 1 महीने का जो उसमें नेगेटिव जो पॉज़िटिव आई थी लाइन में, उसको नेगेटिव सोच-सोच करके वो पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो जो वर्तमान का समय है, उसको खराब कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ़ यही है कि नकारात्मक आए लाइफ़ पे, चाहे सकारात्मक आए, दोनों का मोस्ट वेलकम करें, दोनों का वेलकम करेंगे तो कोई नकारात्मक बातें असर नहीं करेंगी और जो जब जब सकारात्मक बातों को वेलकम करेंगे तो वो डबल से ऊर्जा लेकर इसमें जो है प्रदान करेगी। तो इंसान को जो चाहिए तो बात ये है कि ज्ञान अगर हमने अगर सीधी-सादी बात रखें, सीधी-सीधी कि सच्चाई और ईमानदारी से इंसान का दिमाग डेवलप होता है। जिस इंसान का दिमाग डेवलप हो गया, जिस इंसान के दिमाग के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो उसके जीवन में नकारात्मक बातें या सकारात्मक बातें हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके जीवन में जो है क्योंकि सकारात्मक ही इतनी ऊर्जा है कि नकारात्मक उसकी ज़िंदगी में काम कर ही नहीं पाएगी। तो नकारात्मक जो है चीज़ें उनके ऊपर असर करती है जिनके अंदर दुविधा होती है, परेशानियाँ होती हैं। दुविधा ये झूठ और बेईमानी से पैदा होती है और जो सच्चाई और ईमानदारी से दुविधा पैदा होती है, याद रखें। और नीरज कुमार जी का स्पेशल धन्यवाद। उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछने की जो है खिचड़ करी है। तो उम्मीद करते हैं कि उनको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Megraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Megraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Megraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.